जी, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में आपने अपना समय दिया। जैसे कि पूर्व में अमित चिमनानी ने कहा, हम 15 से 20 मिनट थोड़ा सा विलंब हुए। मैं आप सभी से बहुत बहुत क्षमा मांगते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जल्द हो जाएगी, बिल्कुल लगा हुआ है, साथ ही साथ हो रहा है, होते जा रहा है। देखिए क्या है, जो हमारे नगर पंचायत है, नगर पालिका के पार्षदों के अध्यक्षों की जो सूची है, हम उसको संभाग स्तर से और उसी जिले में सूची जारी कर रहे हैं। कुछ आपने अपनी बात की जो शुरुआत की डबल इंजन से की, और एक चीज ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले महतारी वंदन, प्रधानमंत्री आवास, किसानों का जो है बोनस, ये मुद्दे थे, ये उस समय वादे थे। लोकसभा चुनाव आया तो फिर बताने के लिए ये बिंदु थे, महतारी वंदन पूरा हुआ, प्रधानमंत्री आवास पूरा हुआ, बोनस पूरा हुआ। चूंकि निकाय चुनाव को आप अपनी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, तो इसका मुख्य एजेंडा क्या होगा? देखिए, ये स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं और यहां पर मूलभूत सुविधाएं को लेकर अभी हमारा घोषणा पत्र इसमें आया है, उसमें समग्र इसमें विषय है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे एक शब्द पर था कि सबको साथ में लेकर पर्टिकुलर उस निकाय क्षेत्र में विकास की जो अवधारणाएं सुनिश्चित होनी चाहिए, वहां के सड़कों का मामला, पेयजल की व्यवस्था, वहां के साफ सफाई से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट से लेकर, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी इस बात को विशेष रूप से रखती है, उस क्षेत्र की जनता क्या चाहती है अपने क्षेत्र को विकास को लेकर। इसमें घोषणा हमारी हो रही है। हमने इसमें सुझाव भी मांगे हैं। हमने इस पर एक अपना बारकोड भी प्रसारित किया हुआ है। हमारे इसमें व्हाट्सएप का भी हमने नंबर दिया हुआ है, उसमें जनता से हमने सुझाव भी मांगे हैं और वचनबद्धता के साथ इन क्षेत्रों के विकास, समग्र विकास की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और के नगरीय निकायों में अपना काम करेगी। सरकार अभी काम प्रारंभ कर चुकी है, लेकिन इसको और भी जो भी सुझाव आएंगे उसको लेकर इसमें काम करेंगे। हमने कहा कि पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं। नीचे स्ट्रक्चर पर जो चयन समितियों के द्वारा जो निर्धारित किया गया था, उनके द्वारा जो आया है, और उसको प्रदेश में चुनाव चयन समिति के माध्यम से सभी प्रकार के विषयों को समाहित करते हुए जीत जो है वह है प्राथमिकता। जीत की प्राथमिकता को मापदंड मानते हुए इसको ध्यान रखा गया है। बीजेपी का मेंबरशिप भी बनाए हैं, उन तक को टिकट भी जारी है और उन लोगों से वो भी लेना व्यक्तिगत टिकट क्या चेंज हो सकता है क्या? नहीं, आप नाम देख लीजिए, ये सब नामों के बारे में आपको भी अच्छे से जानकारी है और उसके बाद फिर बताएंगे, तो फिर कहीं से ऐसा विषय आने नहीं दिया जाएगा। आप निश्चित रहें इस बात को लेकर। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो एनडीए गठबंधन है विदेशी पैसे के दम पर आज देखिए, विषय तो आज इसी को रहने दीजिए, क्योंकि इसमें और दूसरे विषयों को समाहित करने के लिए मैं लगातार आप लोग भी, जब भी आपको ऐसा लगेगा तब हम इससे और वो जैसे वहां से आएगा उस पर वो करेंगे। हाईकोर्ट सभी न्यायालयों का, संविधान की सभी व्यवस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। थैंक यू। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष आग्रह, इंडिविजुअल बाइट्स आप लोग प्लीज आग्रह नहीं करेंगे, प्रेस में जो हुआ वही इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच। समझ लीजिए, बताइए आप बड़ा लोड खत्म हुआ, चीज हो गया वो वाला उसको
तो आप सुन रहे थे किरण सिंह देव को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखिए प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, किसे कहां से टिकट मिली है ये इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है। रायपुर से मीनल चौबे, दुर्ग से ओबीसी महिला अलका बाघमार, राजनांदगांव से सामान्य मुक्त मधुसूदन यादव हैं, धमतरी से जगदीश रामू रोहरा, जगदलपुर से संजय पांडे, रायगढ़ से जीवर्धन चौहान, कोरबा से संजू देवी राजपूत, जबकि बिलासपुर से पूजा विधानी, अंबिकापुर से मंजूषा भगत और चिरमिरी से राम नरेश का जो नाम है वो तय हो गया है। और हमारे साथ स्वप्निल गौरखेड़े जुड़ गए। स्वप्निल, क्या जानकारी है? प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि रायपुर से मीनल चौबे को इस बार टिकट मिली है। जी बिल्कुल, भाजपा ने 10 नगर निगम के लिए महापौर की घोषणा जो है वो कर दी है। महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है और INS 24x7 ने पहले ही बताया था कि रायपुर नगर निगम से मीनल चौबे को जो है टिकट मिलने जा रही है और इस खबर पर जो है मुहर जो है लग गई है। मीनल चौबे की बात करें तो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पर ये थी। अब जब चुनाव होंगे और चुनाव अगर जीतती है तो रायपुर नगर निगम की मेयर जो है वो मीनल चौबे होंगी। मीनल चौबे की बात करें तो ये रायपुर संगठन के अलग अलग पदों पर जो है काम कर चुकी है, महिला मोर्चा का नेतृत्व कर चुकी है। और मीनल चौबे की बात करें तो मीनल चौबे जो है सभी गुट की कहीं ना कहीं पसंद मीनल चौबे थी और जो है लगातार वो भाजपा के जो काम है, जो संगठन के जो काम है उसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही है और कई बार की पार्षद भी रह चुकी है। तो भाजपा ने रायपुर नगर निगम से जो है मीनल चौबे को मैदान पे उतारा है। इसके साथ ही राजनांदगांव की बात करें तो मधुसूदन यादव को जो है मौका मिला है। मधुसूदन यादव की बात करें तो ये जो है पूर्व सांसद रह चुके हैं और राजनांदगांव के पूर्व महापौर भी रह चुके हैं। तो और रमन सिंह के जो करीबी भी जो है मधुसूदन यादव है, तो राजनांदगांव से मधुसूदन यादव को जो है मैदान में उतारा गया है। बिलासपुर की बात करें तो पूजा विधानी, इनको जो है टिकट दी गई है। पूजा विधानी की बात करें तो ये पूर्व मंत्री और जो वरिष्ठ विधायक है अमर अग्रवाल, उनकी करीबी जो है मानी जाती है और ये भी जो है लगातार पार्टी में सक्रिय रही हैं, अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। तो पूजा विधानी जो है मेयर पद की प्रत्याशी जो है वो बिलासपुर से होंगी। धमतरी की बात करें तो रामू रोहरा को जो है टिकट दी गई है। रामू रोहरा की बात करें तो ये अभी वर्तमान में भाजपा संगठन में प्रदेश महामंत्री के पद पर जो है काम कर रहे हैं और काफी जो है सक्रिय ये रहे हैं और संगठन जो है विधानसभा चुनाव के पहले ही इनकी प्रदेश महामंत्री के पद पर नियुक्ति हुई थी और लगातार धमतरी में ये सक्रिय हैं। तो रामू रोहरा को धमतरी से टिकट दी गई है। और इसी तरह कोरबा की बात करें तो संजू देवी राजपूत जो है वो प्रत्याशी होंगी। अंबिकापुर से मंजूषा भगत, चिरमिरी से राम रमेश राय, दुर्ग से बात करें तो अलका बाघमार को टिकट दी गई है। ओबीसी से ये आती है, ओबीसी वर्ग से आती है। तो ये तमाम 10 नगर निगम के लिए जो है टिकट का ऐलान हो गया। जगदलपुर की बात करें तो संजय पांडे को टिकट दी गई है। रायगढ़ से जीवर्धन चौहान को जो है मौका दिया गया है। तो ये भाजपा ने 10 नगर निगम के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया और कहीं ना कहीं भाजपा ने एक बार फिर बाजी मार ली, क्योंकि कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर सकी है, लेकिन भाजपा ने अपने 10 प्रत्याशी जो नगर निगम के हैं उनको मैदान पे उतार दिया है। जी बिल्कुल स्वप्निल, जहां कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, लेकिन बीजेपी एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। लगातार स्क्रीन पर हम वो नाम आपको दिखा रहे हैं जो महापौर प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि रायपुर से मीनल चौबे, दुर्ग से अलका बाघमार ये चेहरा होगा। इसके अलावा राजनांदगांव की बात करते तो राजनांदगांव से मधुसूदन यादव को टिकट मिली है। धमतरी से जगदीश रामू रोहरा को टिकट दी गई। जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर से इस बार संजय पांडे उम्मीदवार बनाए गए हैं। रायगढ़ से जीवर्धन चौहान उम्मीदवार होंगे। कोरबा से संजू देवी राजपूत इस बार कैंडिडेट होंगी, जबकि बिलासपुर से पूजा विधानी को टिकट मिला है। तो ये कुछ नाम है। अंबिकापुर की बात करते तो मंजूषा भगत हैं, चिरमिरी से राम नरेश राय और स्वप्निल हमारे साथ लगातार बने हुए। स्वप्निल, अगर हम बात करें मेयर के टिकट की, चलिए एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। तो फिलहाल हम आपको अपडेट बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। निकाय का ये रण है और इस रण में, इस निकाय की जंग में बीजेपी एक कदम आगे बढ़ गई है। बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। बता दें आपको कि 10 नगर निगम के लिए मेयर कैंडिडेट्स की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। ये लिस्ट अब आ चुकी है और हमारे साथ मनीषा त्रिपाठी जुड़ गई हैं सीधे लाइव इस खबर पर।
मनीषा, किस आधार पर इस टिकट का बंटवारा हुआ, किस आधार पर टिकट दी गई है, कौन कितना जिताऊ साबित होगा और किस कैंडिडेट पर दांव खेल रही है इस बार पार्टी? कौन पहली बार मेयर का चुनाव लड़ने वाला है और कौन सा ऐसा चेहरा है मनीषा जो पहले भी काफी लंबे वक्त तक निकाय के रण में रह चुका है, पार्षद के तौर पर काम कर? क्या कुछ उनका राजनीतिक पोर्टफोलियो, क्या कुछ प्रोफाइल है, जरा उस पर आप प्रकाश डालेगा मनीषा। देखिए, लगातार जो है वो उम्मीद जताई जा रही थी कि जो भाजपा की तरफ से मेयर प्रत्याशियों के नाम जो है उनकी घोषणा की जाएगी। ऐसे में आज भाजपा की तरफ से मेयर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। 10 जो नगर निगमों में चुनाव होने हैं उनके लिए भाजपा प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो की गई है। ऐसे में सबसे पहले अगर हम बात करें रायपुर की, तो रायपुर में सामान्य महिला वर्ग की तरफ से मीनल चौबे को जो है टिकट दिया गया है। मीनल चौबे 3 बार से पार्षद रही है और लगातार जो है वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पे भी उन्होंने भूमिका निभाई है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें राजनांदगांव की, तो मधुसूदन यादव जो है उन्हें टिकट दिया गया है। और उसके बाद धमतरी की अगर हम बात करें तो धमतरी में जगदीश रामू रोहरा, इन्हें टिकट दिया गया है। और साथ ही साथ अगर जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर में संजय पांडे जी को जो है वो टिकट दिया गया है। रायगढ़ में अगर हम बात करें तो रायगढ़ में जीवर्धन चौहान जी को टिकट दिया गया है। उसके साथ ही साथ अगर कोरबा की बात करें तो कोरबा में श्रीमती संजू देवी राजपूत को टिकट दिया गया है। वहीं बिलासपुर में पूजा विधानी को टिकट दिया गया है। अंबिकापुर में अगर हम बात करें तो अंबिकापुर में मंजुषा भगत को टिकट दिया गया है। वहीं अगर चिरमिरी से बात की जाए तो चिरमिरी से राम नरेश राव को जो है वो टिकट दिया गया है। ऐसे में 10 प्रत्याशियों की जो नामों की सूची है वो आज भाजपा की तरफ से जारी कर दी गई है। लगातार उम्मीद जताई जा रही थी कि भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की जाएगी और आज वो चीज कर दी गई है। ऐसे में लगातार सबकी नजरें जो हैं वो राजधानी रायपुर पे भी टिकी हुई थी, क्योंकि रायपुर राजधानी होने के साथ साथ एक अहम भूमिका निभाती है। और उसके साथ ही जब मीनल चौबे को आज ये टिकट दिया गया है तो मीनल चौबे की तरफ से भी काफी ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 3 बार की पार्षद रह चुकी हैं वो। और इसी के साथ साथ जितनी भी आम जनता से जुड़ी चीजें हैं उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बढ़ चढ़ के हमेशा से सहयोग किया है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पे भी मीनल चौबे रही है। तो इसी कदार पे देखते हुए मीनल चौबे को जो है वो राजधानी रायपुर की तरफ से टिकट दिया गया है। और साथ ही साथ जितने अन्य 9 नगर निगमों में जो पंचायत जो चुनाव होने वाले हैं उनपे भी जितने भी कैंडिडेट्स को जो सूची जारी की गई है, कैंडिडेट्स के नाम जो निकाले गए हैं उनमें भी उन सभी का जो नाम दिए गए हैं वो हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं कि किस तरीके से जनता की तरफ उनका रुझान रहेगा, किस तरीके से जनता जो है उन्हें देखना चाहती है। क्योंकि नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है, प्रदेश में 14 नगर निगमों में से 10 नगर निगम में जो इस बार चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राजधानी रायपुर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए मीनल चौबे और बाकी 9 नगर निगमों में भी जो नाम दिए गए हैं वो भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, मीनल चौबे जो अब तक देखिए विपक्ष के तौर पर कई मुद्दों को उठाती रही हैं, एजाज ढेबर को लगातार वो घेरती हुई हमें नजर आई थी नगर निगम में, और अब इस बार उन्हें मेयर की टिकट मिली है। अगर हम बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर में देखिए मनीषा एक जो नाम है वो निकलकर सामने आया है। बिलासपुर से इस बार टिकट मिली है, जिन्हें इस बार महिला को टिकट मिली, अलका बाघ, माफ कीजिएगा, बिलासपुर से इस बार पूजा विधानी को मनीषा टिकट दी गई है। पूजा विधानी का अगर राजनीतिक करियर देखें हम, क्या कुछ उनका बैकग्राउंड रहा है, किस तरीके से वो राजनीति में आगे बढ़ी हैं और अब टिकट की दावेदार वो साबित हुई हैं? देखिए, पूजा विधानी को जो है वो बिलासपुर से मेयर के लिए जो है वो टिकट दिया गया है। ऐसे में लगातार देखा जा रहा था कि पूजा विधानी जो है वो ओबीसी मुक्त की तरफ से आती हैं। ऐसे में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जितने भी उनके जो लोग हैं उनके लिए वो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनके लिए जितने भी तरीकों की चीजें देखी जाएंगी, उन सभी कैटेगरीज में जो पूजा विधानी है वो सक्षम उतरी हैं। इन्हीं सभी चीजों को लेकर पूजा विधानी को भी टिकट दिया गया है। जी ठीक है मनीषा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ देखिए राजनांदगांव से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी मधुसूदन यादव जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मधुसूदन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां। इस बार भाजपा ने भरोसा जताया है, कितना खरा उतरेंगे आप बीजेपी के भरोसे पर और किन मुद्दों पर इस बार आप राजनांदगांव की जनता के बीच जाने वाले? मधुसूदन यादव जी। जी थैंक यू आपको। और
राजनांदगांव में महापौर प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने, यहाँ के हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, डॉक्टर साहब ने, संतोष पांडे जी ने, सभी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जिला के पदाधिकारियों ने, सबने मुझ पर विश्वास जताया। इसके लिए उन सबको भी धन्यवाद है। और जहां तक खरे उतरने का सवाल है, तो मैंने 6 साल महापौर के रूप में काम कर लिया है दो टर्म में। और राजनांदगांव का चरणबद्ध विकास का रोड मैप हमारे पास है। जो डेवलपमेंट अब तक नहीं हो पाया है वो भी हमारे पास है। उन कामों को हम आगे लेकर के जाएंगे। निश्चित रूप से माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है और सरकार का भी उपयोग यहाँ के विकास में हम करेंगे और एक सुशासन नगर निगम रहेगा। सबने जो विश्वास जताया उसके लिए मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका भी धन्यवाद। मधुसूदन यादव जी, देखिए चूंकि कांग्रेस सत्ता में बरकरार रही है, तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे, क्या लगता है आपको? जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा बीजेपी करती है तो इस दावे का आधार क्या होगा? मैंने आपको कहा है कि राजनांदगांव में विकास का रोड मैप हमारे पास है और पार्टी का अपना खुद का विजन है। मधुसूदन जी, ऐसा क्या नहीं किया कांग्रेस ने 5 सालों में जो इस बार आप करेंगे और जनता आपको वोट दे? जो पिछले 5 सालों में 5 साल पहले जो काम हमने छोड़ के गए थे वो वहीं के वहीं रह गए। वो काम को आगे बढ़ाएंगे। वो सारा रोड मैप हमारे पास है। राजनांदगांव के विकास के हिसाब से वो विस्तार से इस समय शायद बात करना संभव नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मधुसूदन यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे राजनांदगांव से। वो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी इस बार बनाए गए हैं, उन्हें टिकट मिली है और बीजेपी ने भरोसा जताया और वो ये भी कह रहे हैं कि इस भरोसे के लिए पार्टी का बहुत धन्यवाद। और कई वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और इस बार चुनाव जीतेंगे भी और ट्रिपल इंजन की सरकार देखने को मिलेगी राजनांदगांव में। तो लगातार देखिए वो नाम स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आपके, जिन नामों पर मुहर लगी है। बिलासपुर से पूजा प्रधानी, अंबिकापुर से मंजुषा भगत को इस बार टिकट मिला है और चिरमिरी से राम नरेश राय को उम्मीदवार बनाया गया है। रायपुर से मीनल चौबे का नाम है। तो मीनल चौबे जिनका नाम इस बार देखिए सबसे खास इसलिए है क्योंकि रायपुर सबसे बड़ा नगर निगम है छत्तीसगढ़ का और मीनल चौबे जो अब तक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नगर निगम में कई मुद्दों को उठाती रही हैं, वो सरकार को, शहर सरकार को कांग्रेस की घेरती रही हैं। अब वो सीधे तौर पर मेयर की कैंडिडेट होंगी। बीजेपी की तरफ से उन पर भरोसा जताया गया। तो कोरबा से संजू देवी राजपूत का नाम है और तमाम तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके चेहरों के साथ उनके नाम और वो किस नगर निगम से प्रत्याशी बनाए गए हैं, ये तमाम डिटेल्स आप देख रहे हैं NS 24/7 पर। आपको बता दें कि किरण सिंहदेव ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस बात का उन्होंने दावा किया था कि घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी ने सुझाव मांगे हैं। एक स्कैनर भी जारी किया गया है। मैनिफेस्टो बहुत जल्द आएगा और मैनिफेस्टो के लिए जनता अपनी राय दे सकती है। जनता की राय शुमारी के बाद और आलाकमान से बातचीत के बाद बीजेपी का मैनिफेस्टो तैयार होगा। लेकिन इस वक्त प्रत्याशियों के ऐलान का सिलसिला लगातार जारी है और 10 नगर निगम में मेयर कैंडिडेट्स बीजेपी ने उतार भी दिए हैं। तो कांग्रेस अब देखिए एक कदम पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जो निकाय दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। रायपुर से मीनल चौबे, आपको फिर से हम बता दें दुर्ग से अलका बाघमार जो है वो प्रत्याशी बनाई गई हैं। इसके अलावा राजनांदगांव से मधुसूदन यादव को टिकट मिली है।